हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरी इस नए ब्लॉग में। तो दोस्तों, आज का वीडियो मेरे चैनल के सारे वीडियो से हटके होने वाला है, क्योंकि दोस्तों आप लोगों को जो ये भैंस दिख रहा होगा, ये भैंस आज से 4-5 दिन पहले गिर गया था पहाड़ से। इस भैंस को बच्चा होने वाला था और बच्चा होने से 1-2 दिन पहले ही ये भैंस पहाड़ से नीचे गिर गया और इसके सींग में चोट लग रखी है। भैंस जब ऊपर से गिरा तो भैंस का सिर सीधा पेड़ में टकराया और इसलिए उसका शरीर सुन्न पड़ रखा है। अभी ये भैंस खड़ा भी नहीं हो पा रहा है, लेकिन जिस दिन ये भैंस पहाड़ से गिरा था उस दिन वो खड़ा हो रखा था। लेकिन जब से इस भैंस का बच्चा हो चुका है, तो तब से भैंस खड़ा नहीं हो पा रहा है, क्योंकि उसके सिर में बहुत ज़्यादा चोट है। गरम हो रखा है वो, और यहाँ पर घास भी है, लेकिन घास कैसे खाएगा, उसकी हालत बहुत ख़राब है। भैंस खड़ा होने की कोशिश कर रहा है, लेकिन खड़ा नहीं हो पा रहा है, क्योंकि उसके सिर में बहुत ज़्यादा चोट लग रखी है और इसलिए यहाँ पर लग रखी है चोट। भैंस उस जगह से गिरी और सीधा यहाँ नीचे, और नीचे गिरने से पहले उसका सिर पेड़ से टकराया होगा, क्योंकि उसके सिर में ही ज़्यादा चोट लग रखी है। और उस दिन जिस दिन वो भैंस गिरा था, उस दिन भैंस खड़ा हो रखा था। और ये देखो कैसा है, यहाँ ऊपर चल के दिखाता हूँ। तो जो ये रास्ते में पत्थर के ऊपर मिट्टी है, इसी मिट्टी के नीचे खिसकने की वजह से भैंस नीचे गिर रखा है। यहाँ से गिरा था वो और सीधा नीचे। भैंस के ऊपर ये प्लास्टिक का घर इसलिए बनाया है ताकि भैंस बारिश से ना भीगे, क्योंकि आजकल हमेशा बारिश आ रही है। आज तो वैसे बारिश नहीं आ रही है, आज थोड़ा सा अच्छा मौसम है, लेकिन कल परसों बहुत खतरनाक बारिश आ रही थी। और भैंस के आँख देखो लाल हो रखे हैं। अभी ये जवान भैंस है और इसको दूसरी बार बच्चा होने वाला था, और उससे पहले ये नीचे गिर गया। यहाँ पर इतनी सारी घास है, घास खाने की कोशिश कर रहा है वो। रुको मैं लाता हूँ भाई। ले। खा खा खा। Thì không biết bài nó cười rồi nè. Thì cái ngắn thôi. Một số một. Mọi thứ con này giờ này con dần dần thì nó ít thì bớt con không giờ hả? अभी हम लोग इस मिट्टी को खोद रहे हैं, भैंस के लिए सीधी जगह बना रहे हैं। और यहाँ नीचे बहुत सारे पेड़ों के जल हैं, मोटे मोटे। भैंस उपगा डनक चढ़ना ज्यादा दिन ना, ज्यादा दिन। अभी आप लोगों को मेरे आगे से एक दोस्त दिख रहा होगा, हम दोनों जा रहे हैं भैंस के लिए घास के लिए इन पहाड़ों पर, लेकिन यहाँ तो घास नहीं मिल रही है। चलो थोड़ा उधर चलते हैं। तो भाई हमको यहाँ घास नहीं मिल रही है, और सबसे ज़रूरी बात, मैं यहाँ बिना पैरों के आया हूँ। मेरा मतलब मैं यहाँ बिना जूतों के आया हूँ। आ जा रही है तो देखल। ओ भाई, तो हमको चाहिए थी ये वाली घास। वो देखो भाई पहाड़ों की घसेरी यहाँ पर घास काट रहा है। सियोन देना यार। वैसे यहाँ पर घास तो ज़्यादा है नहीं, लेकिन थोड़ा सा ही ले जाएंगे, उतना भी खाएगा तो बहुत है अभी के लिए ना कुल्लू।
और यहाँ देखो बहुत बड़े बड़े पहाड़ हैं। हम आए हैं ब्योल पर। ब्योल पर बोले तो पहाड़ पर ना। वो देखो वो देखो। यहाँ नीचे से कोई आवाज लगा रहा है, वो कर रहा है। ओ भेजे कोरो बाण तो नीचे होता मेरा कुल उन भी अब तो बाण रहने। तो भाई मैं अभी जा रहा हूँ इस घास के अंदर नंगे पैर। घास के लिए तो जाना ही पड़ेगा। और यहाँ सबसे जरूरी बात, यहाँ सांप भी होते हैं भाई, लंबे लंबे जहरीले जहरीले। क्योंकि मैं अब सच नहीं हुआ जो देखा मैं डोर भी लगे। ये देखो ये घास काटनी है हमें। तो अभी मैंने बहुत मेहनत से इतना घास काटा और ये ला रहा है। तुमने भी काटा? हाँ मैंने भी काटा और थोड़ा सा इसने भी काटा घास। और यार हमको इतने बड़े जंगल में बस इतना ही घास मिला, तो वैसे भैंस अभी इतना भी खाएगा तो उसके लिए बहुत है, क्योंकि वो वैसे ही बीमार पड़ा है। और अगर इसको खाएगा तो हम फिर से दोबारा लाएंगे उसके लिए घास। ये देखिए भाई घास लाते ही इसने मिट्टी में रख दिया और अभी भैंस खा रहा है पत्तियां, खरसो खा रहा है वो। अभी थोड़ा सा खड़ा हो चुका है। अभी भैंस को थोड़ा सा दवाई खिलाई और अभी भैंस थोड़ा सा ठीक हो चुका है, खड़ा हो चुका है। खड़ा तो नहीं लेकिन सिर खड़ा हो चुका है उसका। भैंस के लिए घास भी आ चुका है। घास नहीं पत्तियां। ले ले खा खा। जो खोर खाने चो घास नहीं खानो। घास ना अभी को ठंडा घास नहीं खानो, ठंडा वेल शायद है ना। भैंस अभी बारिश का मौसम हो रखा है और अब शाम के वक्त आएंगे और इस भैंस को यहाँ पर रखेंगे। तो अभी मैं यहाँ से जा रहा हूँ। अगर भैंस ऐसे ही खाना खाता रहा और बारिश नहीं आएगी तो भैंस जल्दी ठीक हो जाएगा। सब कुछ ठीक है, बस एक सींग टूट रखा है और खड़ा नहीं हो रहा है भैंस। धीरे धीरे हो जाएगा कुछ दिनों में। तो चलिए ऐसा करते हैं, यहाँ से चलते हैं और साथ साथ इस वीडियो को एंड भी करते हैं। तो जल्द मिलेंगे आपको किसी नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।